प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की करंट एनर्जी एंड चैनल मैसेज इतने खूबसूरत हैं कि उन्हें बताने के लिए ना मेरी एनर्जी बहुत हाई हो रही है एंड अंदर से बहुत हैप्पीनेस एनर्जी मेरी क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि मेरे शब्दों में थोड़ा सा गलती भी हो, त्रुटि हो, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि इस टाइम बहुत हाई एनर्जी में है और बहुत ही अनकंडीशनल वाइब्स मुझे चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जिसके चलते थोड़े से मैं अपने जैसे होता है ना कि अपनी होश को खो बैठूं या थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात बता दूं, मेरी प्यारी फैमिली, आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। फाइनली आपने जितनी प्रतीक्षा की है अपने पार्टनर के लिए, अपने काउंटर पार्टनर के लिए या जिसे जो भी जिसके रूप में आप उन्हें देखती है, तो फाइनली ना आपकी प्रतीक्षा जो है पूर्ण होने वाली है। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो सच में इस जर्नी के प्रति डेडिकेट होके अपना इनर वर्क, अपने आप को हैप्पीनेस की तरफ लेके जा रहे हैं, अपने आप को इनलाइटमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, अपने आप को बहुत हाई वाइब्रेशन में रखते हैं, अपने आप को स्पिरिचुअल साइड से बहुत डेवलप कर चुके हैं। क्योंकि जो अभी भी थोड़े से डाउटफुल एनर्जी में हैं, वो भी लोग यहाँ पे डिवाइन मर्जिंग में ही आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो क्रिएट हुई है ना, वो मैं एनर्जी बताना चाहती हूँ। जो सच में एक हाई वाइब्रेशन में है ना, उनके साथ में क्या हो रहा है ना कि वो एक ऐसी एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, उनके अंदर एक ऐसी अनुभूति हो रही है, लाइक सब कुछ ओके है, सब कुछ ठीक है। और चारों तरफ उनको सिर्फ प्यार ही नज़र आ रहा है, चारों तरफ उनको सुकून नज़र आ रहा है। किसी में भी वो मतलब किसी में भी वो गलत चीज़ नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, थोड़ी चीज़ें होती हैं जो उनको ट्रिगर कर रही हैं या मतलब ट्रिगर देने की कोशिश कर रही हैं, बट वो अंदर से ना मुस्कुरा रहे हैं कि देखो ये भी चीज़ कितनी अमेजिंग है कि हम शांति शांति से बैठे हैं और सामने वाला बस चिल्ला ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है और अपने मन की जो भी कड़वाहट है उसे निकाले ही जा रहा है। तो आप शांत होकर जो देख रहे हैं, आपकी एनर्जी इतनी हाई हो गई है ना कि वो सामने वाले पर्सन के अंदर जो कड़वाहट है उसे निकालने के लिए जो आपकी ऑरा है, आपका जो वाइब्रेशन है, वो उसे मजबूर कर रहा है। बल्कि ये आपके लिए अच्छा है कि आप उसकी लाइफ में क्लींजिंग कर रहे हैं। अगर आप उसे रिएक्ट करोगे, अगर आप उसे अपोजिट में वही, जैसे कि उसने थोड़ा सा आपको गंदा बोला और आपने भी बोल दिया, तो यहाँ पे आपका कर्मा क्रिएट हो गया। ठीक है, दूसरी बात कि आप वहाँ पे सोल पर्पस नहीं कर पाए। ओके, तो दूसरा ये है कि यहाँ पे जितने भी लोग आपके कांटेक्ट में, वो थोड़ा सा आपसे ट्रिगर होंगे, ऑफकोर्स होंगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना बहुत हाई वाइब्रेशन में है। और आप सभी जानते हैं कि थोड़ा सा जेलस ही नहीं होता कि सामने वाले के पास इतना है। जैसे लाइक एक छोटे बच्चों को देखो कि मेरे भाई के पास इतना है, नहीं मुझे भी इतना ही चाहिए, तो एक जेलसी नहीं होती है। तो वो इक्वल इक्वल चलते हैं। दो बच्चे जो होते हैं घर में, अगर दो बच्चे हैं तो वो एक जैसा रहना पसंद करते हैं, ना इतना सा कम उससे ज़्यादा हो, ना उससे इतना सा ज़्यादा हो, मतलब वो हो। आप ये चीज़ समझ पाए होंगे। तो ऐसे यहाँ एनर्जी अपना रोल प्ले कर रही है। जो सोल यहाँ पे हाई वाइब्रेशन में है, हाई एनर्जी में है, तो जो थोड़ी सी लोअर वाइब्रेशन में है वो उनको जेलसी हो रहा है। जेलसी मतलब अच्छी वाली जेलसी। वो थोड़ा सा आपसे ना अटेंशन पाएंगे, अटेंशन सीकर बनेंगे आपके लिए। और आपको सिर्फ क्या करना है, मुस्कुराते हुए उनको देखना है, उनकी सोल को अंदर ही अंदर इंडिकेट करना है कि शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ ओके है। बस इस गंदी सी एनर्जी को रिलीज़ करके बाहर आ जाओ। तो आप देखोगे वो अगले ही 5 मिनट के अंदर वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, वो पर्सन या जो कोई भी है। आप उसकी लाइफ में एक रोशनी या एक दिया जला देंगे। और जो अनुभूति उस रिलैक्स की उसको होगी, जो पीस की जो अनुभूति आपके सामने उस पर्सन को होगी, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो वही एक तरह से आपने उसके अंदर का दिया जो है वो जला दिया है। और जो वो दिया जला है, वो दिया ही उसकी लाइफ को आगे लेके जाएगा। और साथ में अब मैं बात करूं, जैसे मैंने अपनी थंबनेल में डाला है सोल मर्जिंग, सॉरी डिवाइन मर्जिंग, तो यहाँ पे हमारे पार्टनर यानी कि डीएम एंड डीएफ जो है सोल मर्जिंग की एनर्जी से
जुड़ चुके हैं। अब कहेंगे कि सोल मर्जिंग तो बहुत पहले ही हो चुकी है। ऑफकोर्स पहले हुई है, लेकिन उस टाइम हुई थी जब आप इनलाइटमेंट में थे, तब आप प्रॉपर पॉजिटिविटी में थे। बट अब क्या हुआ ना कि बीच बीच में आपके अंदर भी थोड़ी सी टॉक्सिक एनर्जी ने आपको घेर लिया था। फिर से आपके जीवन में कुछ ऐसे पहलू जुड़ गए थे जिसके चलते आपके लाइफ में कुछ चीज़ें जो थी अपोजिट हो गई है या बदल गई थी, ठीक है, या फिर आप अपने ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। लेकिन अब जो टाइम आया है ये एक तरह से इतना अमेजिंग रहेगा, जैसे कि 15 अक्टूबर से ही स्टार्ट होगा। लाइक ये जो नवरात्रे हैं, यहाँ पे आपके यानी डीएम हो या डीएफ हो, आप दोनों के जीवन में ना डिवाइन मर्जिंग होगा। आप डिवाइन की अनुभूति इतना फील करेंगे, उनकी प्रेजेंस को इतना महसूस करेंगे, एंड आप इतना हैप्पी और इतना हाई वाइब्रेशन में रहेंगे कि आपकी जो चक्रास हैं, आपके खुश रहने से ही, आपके पॉजिटिव रहने से ही आपके सारे चक्रास एक्टिवेशन मोड पे रहेंगे। जिस टाइम जब ये 7 चक्रास एक्टिवेशन मोड पे आएंगे ना, आपके जीवन के सारे जो डार्क साइड थे, जो ब्लॉकेजेस थे, वो सब कुछ ख़त्म होगा। और जैसे ही आप इस डिवाइन मर्जिंग में आ जाएंगे ना, तो आपके साथ होगा क्या कि आप इसको ही प्राप्त करने के बाद आपके और आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर मैं आपको बता दूँ कि ये जो चैनलिंग है, मतलब बुरा मत मानिएगा, मतलब उन बच्चों के लिए नहीं है जो सच में एक खेल समझ के बैठे हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा होता है वैसा होता है। ये जो टाइम है ये सच में उन लोगों का है जिन्होंने बहुत टाइम से प्रतीक्षा की है, जो बहुत टाइम से सेपरेशन में रहने के बाद भी आज भी अब वो अपने आप को डिवाइन के हाथ में समर्पित हैं या डिवाइन को सरेंडर करके बैठे हैं। सच में ये एक ऐसा टाइम शुरू हो गया है जिसमें आप सब की एनर्जी डिवाइन मर्जिंग के साथ जुड़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि उन लोगों के लिए है, क्योंकि जो जो कंफ्यूजिंग एनर्जी में है, जो बहुत डाउट्स में हैं, जिनको अभी चीज़ें बहुत, अभी जैसे बोलते हैं ना कि अभी दिल्ली बहुत दूर है उनके लिए, तो ऐसे ही उनके लिए ना अभी वो चीज़ दूर है। अब जैसे ही वो इस मर्जिंग वाली एनर्जी में जाएंगे ना, डिवाइन मर्जिंग में, तो उनके अंदर थोड़ा सा बैराग जागेगा, थोड़ा सा ना ऐसा लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। वो उस चीज़ से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे कि हम कहाँ आ गए, हम कहीं गलत सफ़र पे तो नहीं है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा सारा इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है, ये क्या, मतलब बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन वो पैदा कर लेंगे। यही कारण है कि वो समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो माइंड है वो खाली नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है, जिसके चलते वो इस चीज़ की रियलिटी को नहीं समझ पाएंगे, उसके आंसर्स को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा फिर वो डिस्ट्रैक्शन में जाएंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ को ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके ही हाथों से होगा। कोई इसका मतलब कोई इसका साझेदारी नहीं बनेगा, कोई इसमें वो कोई और रोल प्ले नहीं करेगा, बल्कि आप ही अपनी ओवर थिंकिंग से, अपनी फियर से, अपनी जेलसी से इस चीज़ को क्रिएट कर लेंगे। तो अभी आपको करना क्या है? आप यही कहोगे ना कि मैम कैसे इस एनर्जी को हमें डील करना है, कैसे हमें बैलेंस करना है? तो इसका ये है कि आपको ना जितना हो सके मेडिटेशन से जुड़ना है। ये जो टाइम रहेगा मेडिटेशन के लिए वंडरफुल टाइम रहेगा, ठीक है। जितना हो सके हैप्पीनेस के साथ जुड़िए, दूसरों की स्माइल का हिस्सा बनिए, दूसरों से प्यार से बात कीजिए, मतलब चारों तरफ प्यार वाली एनर्जी में आना है। प्यार तो ऑलरेडी बिखरा हुआ है, बस आपको वहाँ से लेना है और दूसरे को डिलीवर करना है, ऐसे करना है आपको। आपको सिर्फ मीडियम बनना है। बल्कि आप क्या करते हैं, आप खुद में ही खो जाते हैं, आप खुद की ही प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, और जो चल रहा होता है उस चीज़ से पीछे रह जाते हैं। तो ये नहीं करना है, अपनी चीज़ों को पीछे छोड़ दो, क्योंकि वो चीज़ें है ही नहीं, सिर्फ टेम्प्रेरी फेस है आपको डिस्ट्रैक्शन के लिए। उसे छोड़ो, आपको एनर्जी रिसीव करनी है और एनर्जी दूसरों तक पहुंचानी है। ये जब मीडियम आपके अंदर क्रिएट हो जाएगा, आपका यूनियन पॉसिबल हो जाएगा। मैं बात करूँ मैस्कुलिन की, तो मैस्कुलिन ना इतनी प्यारी एनर्जी में है ना, बाय गॉड, ऐसी एनर्जी में कभी नहीं आए हैं। क्योंकि जो डिवाइन मैस्कुलिन है ना, वो अंदर से फील कर रहे हैं, यानी कि अंदर से डिवाइन फैमिलीन की प्रेजेंस एंड उनके कनेक्शंस एंड उनके जो टाइम उन्होंने स्पेंड किया और जो भी लाइफ के आपके रहे हैं ना, उन चीज़ों को बड़े डीप लेवल पे
अंदर जाके, बल्कि वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपसे, तो वो ये दिखाएंगे कि हम आपसे कितना झगड़ा करके बैठे हैं और आपसे हमें बात ही नहीं करनी है, आप हमारे लिए मायने ही नहीं रखते हो, मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आपके लिए वो ईगो लेवल दिखा सकते हैं। बट अगर मैं सोल लेवल की बात करूँ, अगर उनकी अंदर की बात करूँ, इनर सोल की बात करूँ ना, तो इस टाइम वो आँख बंद करके ना सिर्फ आप ही के ख्यालों में डूबे हुए हैं। और इसी वजह से ना आपको भी थोड़ा सा मिसिंग एनर्जी बहुत फील हो सकती है। बहुत ज़्यादा आपको ना एक ऐसा रेस्टलेस फील्स कर सकते हैं, जैसे कि यार मुझे कुछ काम नहीं करना, मुझे सो जाना है, मुझे नींद आ रहा है, मुझे कुछ मन नहीं हो रहा। ये एनर्जी आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी किसी ने जकड़ी हुई है, ठीक है। आप किसी की यादों में हैं, आप किसी के सोल के साथ कनेक्टेड हैं। तो आपको भी क्या है ना, आपका भी मन होगा कि मैं सो जाऊँ। क्यों? क्योंकि जब आप सो जाओगे, आपका कॉन्शियसनेस सो जाएगा, तब आपका जो सोल लेवल है वो थोड़ा सा उस टाइप की तरफ जाएगा, यानी कि जहाँ उसे खींचा जा रहा है। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को खींच रही है, तो उसे वहाँ आपको जाना ही है। तो इसीलिए आपको अगर नींद आ रही है तो नींद दीजिए। जो कुछ मन है अपने आप से, जो आपका दिल कह रहा है, जो आपके इमोशंस कह रहे हैं, उसको फॉलो कीजिए और अपने आप को हैप्पीनेस की तरफ लेके जाइए। तो बहुत बहुत मुबारक हो मेरे प्यारी प्यारी डिवाइन फैमिलीन एंड मैस्कुलिन, कि आपकी लाइफ में डिवाइन मर्जिंग का टाइम शुरू हो चुका है। तो फाइनली इस एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, अच्छे से बैलेंस करना है, अच्छे से बनाए रखना है और आगे लेके जाना है। तो यहाँ ये है आपके लिए चैनलिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है। साथ में मैं एक बात कहना चाहूँगी, 15 अक्टूबर से मेरी क्लासेज शुरू हो रही हैं, जिसमें रिलेशनशिप हीलिंग भी होगा, मनी ब्लॉकेज हीलिंग होगा, हेल्थ इशू जो हीलिंग है वो होगा, और साथ में जो आपकी कॉन्शियसनेस है, वो जो ब्लॉकेजेस हैं वो आपके हील होंगे, और 7 चक्रास भी। नेक्स्ट एक और क्लास है, अगर आप यूनियन के लिए चाहते हैं कि आप यूनियन अचीव नहीं कर पा रहे हैं, बहुत समय हो गया है, और यूनियन के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो यूनियन के मेडिटेशंस भी मेरे साथ कर सकते हैं 11 दिन का। क्योंकि ये जो टाइम रहेगा 15 से, ये जो नवरात्रि का टाइम है बहुत हाई वाइब्रेशन का है। तो अगर आप चाहते हैं 11 दिन की दोनों क्लास ज्वाइन करना या किसी एक को, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। साथ में मेरा इसी नंबर से ना मेरा एक व्हाट्सअप चैनल बन चुका है, जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मेरी, जैसे कभी होता है कि मैं क्लासेस नहीं, वीडियोज़ नहीं डाल पाती हूँ, या कुछ है, कुछ भी ऐसे इशू होते हैं, या कुछ ऐसे होता है कि वीडियो डालने के बाद भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन रह जाती है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो मैं वो उस ग्रुप में शेयर करूँगी। तो अगर आप चाहें तो उस ग्रुप की लिंक से जुड़ सकते हैं, जो कि एक पब्लिक चैनल रहेगा, जहाँ पे आप अपनी कुछ ना कुछ भी चीज़ों को हील कर सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह जो भी है आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। और मैं व्हाट्सअप चैनल का लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगी, ठीक है। तो इसी के साथ